गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ जैसे इन लोग का जब जो भी सामान की जरूरतें पड़ती हैं वो सामान तुरंत चले आते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। जब हम लोग का सामान की जरूरत पड़ते हैं तो इन लोग को मतलब बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। लगभग 1 से सवा लाख रुपया का सामान हम ब्लॉक में खरीद करके लाए हैं, अभी तक उसका भुगतान नहीं होता है। हमारे देखिए चेंबर में जस का तस देखिए सारा कुर्सी भी रखा हुआ है, एसी खराब है। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल हेलो नंदा। मेरी मौजूदगी अस्थामा ब्लॉक में है और मेरे साथ प्रमुख रोहित जी है और उप प्रमुख श्री विष्णुदेव सिंह जी हैं। आखिर इस ब्लॉक में जो है बीडीओ साहिबा हैं, सीमा जी हैं, और कहा जा रहा है कि उनके द्वारा यहाँ पे माहौल ऐसा बना दिया गया है कि ब्लॉक में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जो जनप्रतिनिधि है उनको डराया जाता है। आखिर अब वो बीडीओ है या नेता है ये समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग यहाँ बैठे हैं और इनके प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करती हैं, जैसा इनका कहना है। तो आप सोच लीजिए कि वो बीडीओ हैं या फिर नेता हैं। आखिर विरोधी दल के गुट में है क्या? एक बीडीओ का काम होता है प्रमुख और उप प्रमुख के साथ मिलकर इस प्रखंड का एक विकास करना, और उस विकास में बाधा बन रही हैं और कहती हैं कि प्रमुख साहब जो हैं ये हमें विजिलेंस से पकड़ना चाहते हैं। तो आप अगर गलत नहीं कर रही हैं तो आपको विजिलेंस का डर क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पॉकेट में लक्ष्मी मोटा जा रहा है, इसी बात का डर होगा आपको, तभी आप यहाँ पे आपने भय बना रखा है। और जो इनके प्रति जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं यहाँ पे सरपंच और जो लोग यहाँ पे सब कुछ है, सबको डराने का काम करते हैं और किसी के फाइल पे काम नहीं होता है, किसी को काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये जानते हैं रोहित क्या कुछ कहना है, किस बात को लेकर आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? आज हम लोग का मुद्दा है कि पिछले 10 महीनों से पंचायत समिति की जितने भी कार्यों हैं, विकास की कार्य हैं, सबको बाधित किया जा रहा है, वो भी वीडियो के द्वारा। आज लगभग 4 महीना पूर्व हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। हमारे प्रमुख कौन लाया था अविश्वास? हमारे विरोधी दल लाए थे। तो वो प्रमुख और प्रमुख दोनों पर आया था। तो विश्वास आया, उसके पहले से ही ये उन लोगों के लिए शायद काम कर रही होंगी, क्योंकि 10 महीना से सारा पेमेंट है, भुगतान लंबित था। ऊपर से जब प्रेशर आता है डीडीसी सर के या कहीं ऊपर से भीसी वगैरह जो भी होता है, प्रेशर आता है तो एक फाइल का मास्टर रोल या कभी मेटे कुछ भी पेमेंट एक फाइल का कर दिए, खाना पूर्ति के लिए कर दिए। विश्वास से 1 महीना पूर्व पहले क्या किए हैं कि जो हमारे साथ के थे उन लोगों को बुला कर करके, और जो हम लोग से हमसे हटे उन्हीं लोग का फाइल ही पेमेंट करती हैं विश्वास से पहले। मतलब जो आपसे हटे उनका फाइल पेमेंट पेमेंट जो आपके विरोधी गुट में शामिल हो रहे हैं मिले हैं, हाँ, उनका काम कर रहे हैं। हाँ, और हम लोग का चापाकल का भी फाइल है, बहुत सारा फाइल है जो कि लंबित है। एक जो सदस्य है जीयर का, जीयर में कार्य होता है और 10 दिन के मतलब विश्वास से 10 दिन के अंदर टीए उसका एमपी करके ला कर देता है और 5 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है अविश्वास से पहले। और हम लोग को कहा जाता है कि नहीं आप लोग नहीं करेंगे पेमेंट, मतलब दरकिनार किसी तरह से वो नहीं है, फाइल में ये नहीं है, वो नहीं है। आज फंड नहीं है, फंड हमारा 24-25 का फंड रखा हुआ है, 25-26 का, 15वीं सिस्टम दोनों का फंड रखा हुआ है, लेकिन फाइल भी बना हुआ है, बहुत सारा का भुगतान, बहुत सारा फाइल है उसका पेमेंट नहीं हो रहा, बहुत सारा फाइल का आगे कार्य हो रहा है वो भी नहीं हो रहा। टीए पर भी दबाव है, टीओ को भी बोल के रखिए कि एमबी करोगे तो तुम जानोगे। तो वीडियो काम तो विकास करना है, क्या सीमा जी विकास नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती। इससे तो यही है, अब तो मई जून हो गया, अब सोच लीजिए कि अब पंचायती का जो ये कार्यकाल है अब कितना दिन है, आचार संहिता लगने में 2 महीना है। अभी हमारे खाता पे देखिएगा तो कम से कम 2 करोड़ से ऊपर पैसा, 8 करोड़ से ऊपर। तो क्या लग रहा है प्रमुख और उप प्रमुख का जो है छवि खराब करने के लिए चाह रही है? हाँ, ताकि जो चुनाव हो उसमें आपको लोग जो है कम वोट करके आपका काम ना हुआ। बिल्कुल। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो आया, यहाँ पर एक लेटर है अविश्वास प्रस्ताव में। 20 तारीख को हम लोग का सुनवाई था, 20 तारीख को 20 अप्रैल 2026 को हम लोग का सुनवाई था, जिसमें हम लोग का स्टे लगा लगभग 25 फरवरी को स्टे लगा और 20 अप्रैल को अगला हेयरिंग था। उसमें वीडियो महोदया क्या की हैं कि उप प्रमुख जी को ये लेटर भी नहीं मिला है, पत्र भी नहीं मिला 16/2/26 के डेट में, और इनका नकली हस्ताक्षर कर करके हाईकोर्ट में पेश कर दिए हैं। बिल्कुल नकली है, जबकि 13 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक वो प्रमुख जी देवघर में है, जिसका बाकायदा फोटो वीडियो भी हमारे पास है। उनका टावर लोकेशन भी देवघर का आएगा। बिल्कुल सीआर वगैरह जांच अभी नहीं किया। हमने डीएम साहब को पत्र दिया है 1 हफ्ता पहले हमने, आज 8वां दिन हो रहा, डीएम साहब को पत्र दिया है। तो वीडियो 420 का काम कर रहे हैं। हाँ, 420 अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस वजह से हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कल हम लोग
अब हम लोग पेमेंट भुगतान के लिए भी डीडी सर के यहाँ कम से कम 7-8 बार गए, डीडीसी सर भी बहुत बार बोले करो, लेकिन क्या इनकी मंशा है, कहाँ से क्या आती है कुछ समझ नहीं डीडीसी आता। की बात नहीं मानते, नहीं मानी बात, एकदम नहीं मानी बात। डीडीसी सर भी ट्रांसफर हो गए, नहीं ये मानी बात। अब ये बताइए, ये जो नकली हस्ताक्षर करके दिया गया है कोर्ट प्रमुख में, जी आप कहाँ थे? साइन आप ही का है? नहीं हाँ, ये साइन आपका है कि नहीं? नहीं मेरा साइन नहीं। आप कहाँ थे हम जब? उस समय देवघर में। देवघर में थे? जी हाँ, उसका वीडियो मेरा देवघर का दिखाएगा। तो ये साइन कैसे कौन कर दिया? ये हद पार कर दी सीमा कुमारी। आज से मतलब शुरू से जब से आई है तब से ही राजनीतिक तौर पर काम कर रही है। मतलब आपके विपक्षी के हाँ, कहाँ क्या करना चाहती है। हम लोग का जो पूरे के पूरे फाइल है भुगतान करने 23-24 का भी कुछ फाइल है। तो अगर काम नहीं होगा तो जनता भी आपको क्यों चुनेगी? हम लोग जब मंत्री जी के यहाँ गए, सरपंच जी के यहाँ, और उसके बाद डीडीसी के यहाँ गए, डीडीसी के यहाँ फ़ोन किए मंत्री जी, उसके बाद वो कहते हैं फ़ोन से या किसी भी तरह से करते थे, तब 1-2 फाइल का पेमेंट करते थे। उसके बाद जो करते हैं कभी मतलब रुचि ही नहीं ली है इसमें। इसका मतलब ये हुआ ना कि विकास ना होगा तो जनता आपसे नाखुश होगा। फिर चुनाव में आपको सुनिए, हद तो जब पार कर गया कि मेरा ही हस्ताक्षर नकल करके हाई कोर्ट में न्यायालय में तो आपने अविश्वास प्रस्ताव का जो दिया गया था ना, उसको स्टे लगा था, उसमें लगाया हुआ था। तो आपने 420 का केस नहीं किया वीडियो पे क्या? हाँ, इसका मूल पेपर अचानक जो होते हैं कर्मी मुस्कान जी के चैम्बर हम गए कुछ कार्य से, तो देखे कि फाइल उलट रही, उसमें मूल पेपर हम की क्या है, बस फटाक से हम फोटो ले लिए हैं, उसका फोटो वीडियो भी बाकायदा बना हुआ है। हाँ, वो जो ये जो लेटर ओरिजिनल पत्र है, इसका ओरिजिनल वीडियो के ही मुस्कान कुमारी क्लर्क है, नाजिर है, उसी के फाइल में ये है। मुस्कान जी भी तो अभी नहीं है, मुस्कान जी के भी द्वारा भी अभी पता नहीं आई कि नहीं कर सकते हैं। तो क्या प्रशासन से या डीएम साहब से क्या कुछ गुजारिश करना, अपील करना चाहेंगे? डीएम साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। जो हमारा कार्य विकास कार्य जो बाधित हो रहा, सारा जो भी जैसे वेंडर सामग्री देते हैं हम लोग को काम करवाने की, काम करवाइए आप लोग। वेंडर लोग सुबह शाम घर पर आकर के तगादा करते हैं कि नहीं हमारा पेमेंट करवाइए, आप हमसे काम करवा लिए, आप हमसे सामान मंगवा लिए, आप क्यों नहीं मेरा पेमेंट करवा रहे हैं। वो तो वीडियो मैडम के पास तो जा नहीं रहे हैं, वो लोग तो हमें चिन्ह रहे हैं। लोकल लोग हैं तो हम लोग चिन्हते हैं। तो हम लोग का 10 महीना से भुगतान बाधित किया है। इन लोग का अगर 1 महीना का पेमेंट रोक दिया जाए तो तुरंत धरना प्रदर्शन में चले जाएंगे। और हम लोग का क्या वेतन है या क्या है? हम लोग तो चलिए भाई किसी तरह से कितना जनता के बीच रहते हैं, कार्य करते हो तो हम लोग जानते हैं। हम ही लोग सिपाही हैं विकास के लिए, हम ही लोग जनप्रतिनिधि, हम ही लोग सिपाही हैं। हम ही लोग के द्वारा पंचायत स्तर में निचले स्तर तक जाकर विकास होता है। मेरे साथ ये रोहित जी थे और प्रमुख जी और विष्णुदेव सिंह जो है जो उप प्रमुख हैं, दोनों ने बताया किस तरीके से अस्थामा ब्लॉक के जो वीडियो हैं, सीमा जी विकास में बाधा डालती हैं और शायद किसी इनके विपरीत गुट से मिलकर वो लोग चाहते हैं कि इनकी छवि खराब हो, विकास ना हो। ये लोग जो काम किए हैं उसके पैसों में दबे रहें ताकि जो है दूसरा गुट जो है मजबूत हो सके। शायद ये दूसरे गुट से मिली हुई वीडियो हो सकती है, तभी आम जनता का जो विकास है, क्योंकि ये लोग स्तंभ होते हैं, पंचायत जो है निचली स्तंभ है और यहीं पे जो है निचले स्तर के जो लोग हैं, जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, उनका विकास इन्हीं से होता है और उन्हीं का विकास रोकने का काम कर रही है वीडियो साहिबा। अभी मैंने उनको फोन लगाया है, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे भी जाने का काम करेंगे आखिर क्या कुछ। 4 हफ्ता हो रहा है, ये चौथा हफ्ता चल रहा है। चौथा हफ्ता में मात्र वो 2 दिन ब्लॉक आई है। चौथा हफ्ता में 2 दिन चल रहा है, उसमें मात्र 2 दिन ब्लॉक करती क्या, कहाँ रहती है, कहाँ है पता नहीं। देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है। यही आप बिहार शरीफ ब्लॉक देख लीजिए या कहीं भी आप ब्लॉक देखिए, हर ब्लॉक में वीडियो साहब डेली आ जाते हैं टाइम से और डेली टाइम से बैठते हैं ऑफिस में और लोग उनसे मिलते भी हैं। लेकिन अस्थामा एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जहां 4 हफ्ता में वीडियो साहिबा अभी दर्शन नहीं दी है। और जो कार्य पूर्ण होता है तो जेई को भी बोल रखे हैं 4 महीना इसके नहीं 60% ही एमबी करो। काम होता है 100%, 60% ही एमबी करो। क्या 40% का क्या मसला है, अब वो जाने। क्या कमीशन का भी होता है? अब क्या कहें, वीडियो साहिबा कुछ कमीशन का डिमांड होता है? अब तो वो वेंडर से ना वो जानेंगे, वेंडर तो हमारे पास आते हैं। तो क्या लगता है कि शायद आप लोग कमीशन नहीं देते तो वीडियो को, इसलिए वीडियो साहब गुस्सा नहीं होंगे? अब हम क्या कहें, देखिए ये जांच का विषय है, इसको हम बात जानना चाहेंगे। लेकिन कोई तो ऐसी बात है और वीडियो साहिबा आखिर विकास में वादा क्यों डालती हैं और क्यों
यहाँ के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको समर्थन नहीं करती है, उनको सपोर्ट नहीं करती है, जिससे जो कि अस्थामा प्रखंड का जो विकास है रुकता हुआ दिखता है। और इसी बात को लेकर यहाँ पे सब लोग आए हैं। तो डीडीसी साहब और डीएम साहब से सब गुजारिश कर रहे हैं कि एक उचित न्याय मिले और इस प्रखंड को विकास के राह पे लाया जाए। काफ़ी कम समय है, चुनाव फिर से होने वाला है, तो उससे पहले जो है आम जनता के बीच विकास पहुंच सके, तभी लोग चुनाव में जनता के पास पहुंच के अपना वोट मांग सकते हैं। क्योंकि बीडीओ साहब को तो चुनाव में जाना नहीं है, चुनाव में इन्हीं को जाना है, और ये तभी जा पाएंगे जब जनता को कुछ ना कुछ विकास किए होंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्या कुछ ऐसे विधायक को, जो ऐसे बीडीओ साहब को आप क्या कुछ करना चाहेंगे जो विकास में रोड़ा बन रहे हैं।